सभी साथियों को नव बुधाई और जय भीम। मित्रों, मैं बाबा साहब के जीवन से जुड़ी हुई एक छोटी सी घटना आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस घटना के आधार पे पति पत्नी के आपसी प्रेम और समर्पण को हमें समझने का अवसर प्राप्त होगा। घटना उस समय की है जब बाबा साहब साहू जी महाराज की स्कॉलरशिप के बल पर कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए जाते हैं और वो पीएचडी कंप्लीट कर रहे होते हैं। उसी दौरान उनके पास पैसे खत्म हो जाते हैं और वो अपनी धर्म पत्नी को इंडिया टेलीग्राम करते हैं कि हे रमा, जब मैं इंडिया से आया तो मैं तुम्हें कोई पैसा देकर नहीं आया था और वास्तव में मेरे पास कोई पैसा था भी नहीं। लेकिन आज इस दौर में आ गया हूँ कि मेरी पीएचडी कंप्लीट होने ही वाली है, लेकिन एक माह का भोजन की व्यवस्था करने का पैसा भी मेरे पास नहीं है और यहाँ कोई मेरा परिचित भी नहीं है जिनसे मैं पैसा मांग सकूं। जो मित्र थे उनसे पहले ही पैसे मांग करके वो काम चला चुके थे और उस पैसे को लौटा नहीं पाए थे। तो रमा को कहते हैं कि तुम मुझसे मेरी मदद के लिए किसी से पैसे उधार लेकर भेज दो और मैं जब वापस इंडिया आऊँगा तो मैं तुम्हें वो पैसे वापस लौटा दूंगा और हम कर्ज मुक्त हो जाएंगे। रमाबाई का स्वाभिमान देखिए कि वो घर घर जाकर के गोबर इकट्ठा करती हैं और उसके कंडे बनाती हैं। उन कंडों को बाजार में बेचती हैं और लगभग एक महीने के बाद उस पैसे को इकट्ठा करके बाबा साहब को मनी ऑर्डर के द्वारा भेजती हैं। इसी दौरान उसकी पुत्री जो हैं, बाबा साहब की एकमात्र जो लड़की हैं, कन्या हैं, वो बहुत अधिक निमोनिया से ग्रसित हो जाती हैं और डॉक्टर को दिखाने के लिए जो पैसा खर्च होना था वो पैसा भी रमाबाई उस पुत्री पर खर्च नहीं करती हैं कि उसके लिए उसके पति का सपना ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वो बीमारी से ग्रसित होकर मर जाती हैं। लेकिन बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए वो एक एक पाई इकट्ठा करके आधे समय भूखा रह करके उस पैसे को बाबा साहब को भेजती हैं। बाबा साहब उसी पैसे के बल पर अपना आगे का निर्वाह करते हैं और पीएचडी करके भारत वापस लौटते हैं। जब बाबा साहब को ये बाद में पता चलता है कि रमाबाई ने उस पैसे को किस प्रकार से इकट्ठा किया और अपनी बेटी के इलाज पर भी उस पैसे को खर्च नहीं किया, सारा पैसा उन्होंने अपने पति के सपने को पूरा करने में खर्च किया, तो बाबा साहब का हृदय अपनी पत्नी के प्रति करुणा और प्रेम से भर जाता है कि कितना त्याग रमादेवी ने किया होगा। इस घटना से हमें सीख मिलनी चाहिए कि कोई भी महिला के बड़े बड़े व्रत करने या कोई मनौती मांगने से न तो पति की उम्र बड़ी हो सकती है, न पति के सपने पूरे हो सकते हैं। उसके लिए आपका समर्पण चाहिए और जिस मार्ग पर पति जा रहे हैं उस मार्ग की आपको सहभागिनी बनना पड़ेगा और उनमें उस कार्य के अंदर उस हवन में अपना समर्पण देना पड़ेगा, क्योंकि परिवार एक गाड़ी के दो पहियों के समान हैं। पति और पत्नी यदि दोनों पहिए एक ही समान गति से चलते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, तो ही वो गाड़ी अपने लक्ष्य तक पहुंच सकती है। अन्यथा आप अलग दिशा में चलें, पतिदेव अलग दिशा में चलें, तो शायद संभव नहीं है कि आप किसी लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। मेरा आप सबको एक कहानी बताने का तात्पर्य यही था कि परिवार में यदि सामंजस्य नहीं है तो आपकी सारी पूजा पाठ सब व्यर्थ हैं, बेकार हैं। सभी को धन्यवाद।